नमस्कार, आपका स्वागत है उदयबाग क्लासेस में। हम इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे और आज हम इसका टॉपिक करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। संत धन्ना, जाट जाति के संत धन्ना रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना को ही है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में वर्तमान टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। धन्ना गृहस्थ थे और कृषि करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका से ज्ञात होता है कि धन्ना प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से वे निर्गुण उपासक हो गए। रामानंद की प्रेरणा से ही उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही ईश्वर भक्ति करने, साधु संतों की सेवा करने, ईश्वर, गुरु और साधु को एक मानकर तथा उनकी सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। रामानंद की दीक्षा पाई, घर की भगत करो लिवलाई, हरि गुरु साथ एक कर पूजो, कबू भाव धरो मत दूजो। धन्ना के जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन भक्तमाल में मिलता है। जैसे खेत में बिना बोए ही बीज उगना और फसल अच्छी होना। धन्ना के भजन को बिन ही बीज अंकुर भयो। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। दास धन्ना हरि के गुण गावे, गुरु प्रसाद परम पद पावे। धन्ना का पूर्ण विश्वास था कि आंतरिक खोज और मनन से ही ईश्वरानुभूति संभव है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया तथा औपचारिकताओं और पहाए डंबरों का विरोध किया। धन्ना ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया तथा सभी प्रकार की चतुराई को छोड़कर एकमात्र प्रभु गुण गाने पर बल दिया। फिर नेक्स्ट है संत पीपा। गागरोन के खींची राजपूत शासक संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। ये भी रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे। रामानंद ने पीपा को माया छोड़कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ही ईश्वर स्तुति एवं साधु संतों की सेवा करने का आदेश दिया। गागरोन लौटकर संत पीपा रामानंद के बताए मार्ग पर चलने लगे। इनके विरोध पर द्वारिका जाते हुए रामानंद, कबीर, रैदास सहित अनेक शिष्यों के साथ गागरोन आए। इसी समय पीपा भी अपनी छोटी रानी सीता सहित रामानंद के साथ द्वारिका चले गए। कुछ समय गुरु संग और द्वारिका में बिताने के बाद वह पुनः गागरोन आए और आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। देहांत के उपरांत यही काली सिंध नदी के तट पर इनकी छतरी बनाई गई। यहाँ इनके चरण चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि दीक्षा के उपरांत पीपा ने दर्जी वृत्ति अपनाई थी, इसलिए दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। पीपा भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इन्होंने परंपरागत भेदभाव और ऊंच नीच का विरोध करते हुए प्राणी मात्र की समानता का समर्थन किया। इनका कहना था कि ईश्वर की दृष्टि में सब प्राणी समान हैं। वह नारी, पुरुष, दाता, भिखारी, राजा, रंक, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ना को पुरुष, नहीं को नारी, ना को दाता, ना कोई भिखारी, ना को रंग, नहीं को राना, लघु दीर्घ झूठ करी जाना। नेक्स्ट है जाम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का जन्म वर्तमान नागौर जिले के पीपासर गांव में पवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी एवं हंसा देवी के पुत्र रूप में 1451 ईस्वी में हुआ। बाल्यावस्था से ही वह मननशील और कम बोलने वाले थे। फलतः लोग इन्हें गूंगा भी कह देते थे। कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में इन्हें गुरु सदगुरु का साक्षात्कार हुआ। विष्णोई धर्म विवेक के अनुसार इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। 1483 ईस्वी में इनके माता पिता की मृत्यु के उपरांत इन्होंने गृह त्याग दिया और ब्रह्मचारी रहते हुए समराथल
बीकानेर में हरि चर्चा और सत्संग में समय व्यतीत करने लगे। यही 1485 ईस्वी में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय के प्रचार प्रसार का तथा सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तालवा गांव के पास इन्हें समाधिस्थ किया गया और यह स्थान मुकाम के नाम से जाना जाता है, जहां इनके समाधि मंदिर का निर्माण किया गया। प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। जाम्बू जी के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के हैं, जो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बू जी ने सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों का समन्वय करके उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। इन्होंने दान, तीर्थ आदि का विरोध किया तथा समाज में धार्मिक पवित्रता पर जोर दिया। इन्होंने सांप्रदायिकता, संकीर्णता, कुप्रथाओं, कुरीतियों आदि के प्रति लोगों को जागृत किया। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर आदि जाम्बूजी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदू तथा मुसलमानों में समन्वय की भावना उत्पन्न की। फिर है कि पीपासर, मुकाम, लालसर, जांबा, जागुल, रामड़ावास आदि स्थानों पर जाम्बू जी के देवालय स्थित हैं। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने वाले 20 नो यानी कि बिश्नोई कहलाए। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षात प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। विश्नोई संप्रदाय के 29 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला कि प्रातःकाल जल्दी जगना व स्नान करना। दूसरा, प्रतिदिन प्रातः हवन करना। तीसरा, प्रातः व सायं दोनों समय ईश्वर का ध्यान करना। चौथा है कि जीवन में शील तथा शालीनता का पालन करना। पांचवा, क्षमा भाव व सहनशीलता रखना। 6th पॉइंट है दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना। 7वां, चोरी नहीं करना। 8वां, संतोष धारण करना। 9, सत्य और मीठी वाणी बोलना। 10 है किसी की निंदा नहीं करना। 11वां है ईंधन को बीन कर तथा दूध को छान कर काम में लेना। 12 है कि पानी छान कर पीना। 13 है किसी से व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना। 14th है कि अमावस्या के दिन व्रत रखना। 5th है कि प्रसूति काल में महिला को घर के कार्य से 30 दिन तक दूर रखना। 16 है कि सायंकाल विष्णु का भजन करना। 7वां है रजस्वला अवस्था में महिला 5 दिन तक घर के काम से दूर रहे। 18वां है कि हरे वृक्ष नहीं काटना, जो आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। 19 है कि गाय, भेड़, बकरी आदि को पशुओं को नहीं मारना। 20 है बैल, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं को बदिया ना करना। 21वां पॉइंट है कि अपने हाथ से बना भोजन ही करना। 22वां पॉइंट 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह पर विजय प्राप्त करना। 23rd है कि अफीम नहीं खाना। 24 है भांग का सेवन नहीं करना। 20 उसके बाद है कि 25 दान सुपात्र व्यक्ति को ही देना। 26 है तम्बाकू से परहेज करना। 27 है शराब सेवन से बचना। 28 है मांस नहीं खाना और 29 है कि नीले वस्त्र नहीं पहनना। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जामू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संत जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक संत जसनाथ का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। इन्हें जानी जाट हमीर जी और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। इनकी औपचारिक शिक्षा दीक्षा के विषय में प्रमाणिक विवरण प्राप्त नहीं है। यशोनाथ पुराण के अनुसार 12 वर्ष की आयु में इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, मगर ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सत्य नहीं माना जा सकता। माना जाता है कि इन्होंने गोरखमालिया यानी कि बीकानेर नामक स्थान पर 12 वर्ष तक साधना की और लोगों को जीव दया तथा आत्मचिंतन का उपदेश दिया। इन्होंने लूणकरण को बीकानेर की गद्दी प्राप्ति के वरदान के साथ घड़सी को उपदेश दिया।
फिर है कि गर्भ करे ना गैला घड़मल, ओ थारो राज ना जानू, राज दियो महे लूण करण ने, गुरु गोरख परवाणु। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा इन्हें कतरिया सर के पास भूमि देने का उल्लेख भी मिलता है। 1500 ईस्वी में इनकी संत जामोजी से भेंट का वर्णन यशुनाथ पुराण में मिलता है। 24 वर्ष की अवस्था में 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरिया सर में समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। संत जसनाथ निर्गुण व निराकार ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु के निर्देशन तथा नाम स्मरण पर बल दिया। ये कर्मफल पर विश्वास रखते थे। नीचे कर्म करने वाले व्यक्ति निश्चित ही नरक में जाएंगे। नीच कर्म करने वाले व्यक्ति निश्चित ही नरक में जाएंगे, ऐसा इनका विचार था। इन्होंने धार्मिक पाखंडों की आलोचना करते हुए मीठी एवं सत्यवाणी बोलने पर जोर दिया। जसनाथ संप्रदाय जसनाथ पुराण में संकलित जसनाथी के एक शब्द से जसनाथी संप्रदाय के नियमों का ज्ञात होता है, जैसे उत्तम कार्य करना, ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे स्वधर्म का पालन हो, जीव हिंसा ना करना, स्वच्छता पूर्वक अच्छे केश धारण करना, स्नान के उपरांत भोजन करना, शील संतोष आदि धारण करना, एक ही ईश्वर को मानना, हवन करना, झूठे मुंह अग्नि में फूंक ना देना, जल को छानकर पीना, भूमि समाधि लेना, ब्याज नहीं लेना, धन का 20वां हिस्सा दान करना आदि। 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ ने जसनाथी के 36 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला है कि अच्छे कार्य करना, फिर है कि स्वधर्म के मार्ग का अनुसरण करना, नेक्स्ट है कि जीव हिंसा नहीं करना, नेक्स्ट दूध और पानी को छान कर काम में लेना, नेक्स्ट स्नान करने के बाद भोजन करना, नेक्स्ट है कि दोनों समय संध्या वंदन एवं ईश्वर स्मरण करना, नेक्स्ट है शील संतोष धारण करना, नेक्स्ट है एक ही ईश्वर में विश्वास करना, नेक्स्ट है होम हवन करना, और नेक्स्ट है झूठे मुंह से अग्नि में फूंक नहीं देना, नेक्स्ट है स्वच्छता पूर्वक अच्छे केश धारण करना, नेक्स्ट है कन्या विक्रय नहीं करना, पुत्री विवाह के समय पैसे नहीं लेना, नेक्स्ट है ब्याज नहीं लेना, नेक्स्ट है भूमि समाधि लेना, नेक्स्ट मोक्ष प्राप्ति के उपाय करना, नेक्स्ट है अपनी आय का 20वां हिस्सा धर्म कार्य में लगाना, नेक्स्ट है कि हुक्का तंबाकू भांग और लहसुन का त्याग करना, नेक्स्ट है कपट व निंदा का परित्याग एवं स्त्री गमन नहीं करना, नेक्स्ट है किसी प्रकार का सौदा नहीं करना, नेक्स्ट है बैलों को बंधिया नहीं करना, नेक्स्ट है पशुशालाएं बनवाकर पशुओं की कसाई से रक्षा करना, नेक्स्ट है मन में दया धर्म रखना, नेक्स्ट है रजस्वला नारी को दूर रखना व उसके हाथ का पानी नहीं पीना, नेक्स्ट है घर पर आने वाले अतिथि का आदर सत्कार करना, नेक्स्ट है व्यर्थ का विवाद नहीं करना, फिर नेक्स्ट है चोरी नहीं करना, नेक्स्ट है शराब से दूर रहना, नेक्स्ट है जन्म मृत्यु के दौरान 10 दिन तक सूतक पालना, नेक्स्ट है कुल की निंदा नहीं करना, नेक्स्ट है मुख से राम का नाम लेना व शिव शंकर का ध्यान करना, नेक्स्ट है मांसाहार से दूर रहना, नेक्स्ट जीव मात्र पर दया करना, नेक्स्ट दुराचारियों की संगति नहीं करना, नेक्स्ट क्षमाशील बनना, नेक्स्ट है पक्षियों को दाना पानी देना, और नेक्स्ट है सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहना। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय में मोरपंख पवित्र माना जाता है। समाधि और मंदिरों में मोरपंख से बनी पंखियां, नेजे तथा नगाड़े होते हैं। कतरियासर जसनाती संप्रदाय का मुख्य साधन तथा पूज्य साधन है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। फिर नेक्स्ट है संत दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन लोदीराम ब्राह्मण ने किया। संत ब्रह्मानंद दादू के गुरु थे। 1568 ईस्वी में इन्होंने सांभर में दुनिया का कार्य किया और यहीं पर सर्वप्रथम इन्होंने जनसाधारण को अपने उपदेश दिए। फिर है कि इन्होंने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया, जिससे सांभर के काजी द्वारा इन्हें प्रताड़ित भी किया गया।
लेकिन इन्होंने अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा। सांबर में इनके काफी शिष्य हो गए थे और यहीं से दादू पंथ का आरंभ माना जाता है। सांबर में ही 1575 ईस्वी में इनके पहले पुत्र गरीबदास का जन्म हुआ। बाद में एक पुत्र मिस्किन दास और दो पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी हुईं। 1585 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की। तत्पश्चात आमेर, जयपुर, मारवाड़ आदि स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। आमेर के शासक मानसिंह द्वारा भी दादू से भेंट करने का उल्लेख मिलता है। अंत में ये नारायणा आ गए और यहीं 1603 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। दादू के निर्देशानुसार उनका पार्थिव शरीर भैराणा की पहाड़ी की खो में रख दिया। नारायणा इस पंथ का प्रमुख पीठ स्थल है। फिर है कि दादू ने ब्रह्मा, जीवन, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल मिश्र हिंदी यानी कि सदुकड़ी में दिए। साधु के 152 प्रधान शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य एकांतवासी थे, किंतु 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर दादू द्वारों की स्थापना की। इन्हें दादू पंथ का 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार संग्रहित हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य को मानने वाले परम तत्व की खोज की ओर उन्मुख थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू ने परब्रह्मा को आदि गुरु माना है और राम व अल्लाह में भेद नहीं माना है। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का भी घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास, जगन्नाथ दास, जनगोपाल आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। नागा संप्रदाय के प्रवर्तक सुंदरदास थे। फिर है कि मीरता के राठौड़ शासक राव रतन सिंह की पुत्री मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव नवगठित ब्यावर जिले में हुआ। प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत ने अपनी पुस्तक मीरा की प्रामाणिक जीवनी में मीरा का जन्म स्थान नागौर जिले के डेगाना कस्बे से 9 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित बाजोली गांव में माना है। मीरा जब 3 वर्ष की थी तब इनकी माता कसूब कंवर जी का देहांत हो गया, अतः मीरा का पालन पोषण मीरता में इनके दादा राव दूधा ने किया। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। भोजराज की आकस्मिक मृत्यु ने मीरा के जीवन को एकाकी व संघर्षमय बना दिया और वह संत सेवा व कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने मीरा को कष्ट पहुंचाए, फलतः वह चित्तौड़ का परित्याग कर वृंदावन चली गई, जहां वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। सगुण भक्ति संत मीरा में कृष्ण की भक्ति का बीजारोपण तो बचपन में ही हो गया था, मगर पति की मृत्यु के बाद इन्होंने तत्कालीन समाज की सभी रूढ़ियों का त्याग कर स्वयं को संत संगति व कृष्ण भक्ति में मगन कर लिया और अंततः कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। म्हारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा के अनुसार गायन, नृत्य और कृष्ण भक्ति की स्मरण ही भक्ति का सरल मार्ग है। स्मरण ही भक्ति का सरल मार्ग है। मीरा ने भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी से भजनों को प्रवाह व प्रखर रूप दिया। इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को प्रकट किया। राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी भाषा में इनके द्वारा रचित पद मिलते हैं। सत्या भामा जीनो रूसुणो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा अपने प्रभु कृष्ण को
खोजती हुई अंततः द्वारिका चली गई। माना जाता है कि महाराणा उदय सिंह द्वारा भेजे हुए ब्राह्मणों ने जब मीरा से चित्तौड़ चलने का आग्रह किया और नहीं चलने पर अनशन करके प्राण प्राण देने की धमकी दी तो मीरा द्वारकाधीश में विलीन हो गई। नेक्स्ट है संत रानाबाई। मीरा की समकालीन कृष्ण भक्त रानाबाई का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के हरनावा गांव नवगठित डीडवाना कुचामन जिले में 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जालिम सिंह बताया गया है, मगर प्रोफेसर पेमा राम ने शोध के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि रानाबाई जालिम सिंह के पुत्र राम गोपाल की पुत्री थी और इनकी माता का नाम गंगाबाई था। रानाबाई के पिता एक किसान थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। फलतः रानाबाई पढ़ लिख नहीं सकी, मगर बचपन में ही उसका झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर हो गया था। भक्ति की ओर उसके झुकाव से चिंतित होकर माता पिता उसके लिए वर की खोज करने लगे, मगर रानाबाई ने विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि सांसारिक वर के बजाय उसने भगवान को ही वर लिया। संत चतुरदास जी उपनाम खोजी जी से दीक्षा और राम नाम का मंत्र लेकर रानाबाई पूर्ण रूप से भक्ति में लीन रहने लगी। परिवारजनों द्वारा भक्ति में बाधा पहुंचाने पर हरनावा के जंगल में एक गुफा को ठिकाना बनाकर वह ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। किंवदंती है कि 9-10 महीने तक रानाबाई इस गुफा में भक्ति करती रही। इस दौरान उनके लिए भोजन पानी का प्रबंध भी स्वयं भगवान ने किया। परिवार वालों ने उन्हें कई जगह ढूंढा। जब उन्हें रानाबाई के गुफा में होने का पता चला तो उनसे बाहर आने का आग्रह किया। अब उनकी भक्ति की कीर्ति चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें देवी मानने लगे। सलीमाबाद के निम्बार्क संत परशुराम देवाचार्य के सानिध्य में रानाबाई ने मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों को तीर्थ यात्रा की। कहते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण से उनका साक्षात्कार हुआ और उन्होंने गोपीनाथ कृष्ण को राधा सहित मरुधर देश पधारने का आग्रह किया। रानाबाई वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति अपने साथ लेकर आईं। हरनावा में मंदिर बनाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब वह दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगी। अपने आराध्य गोपीनाथ को लेकर उसने कई पदों की रचना की। हमारो संगी गोपीनाथ, पलक नहीं बिसराऊं जाने, माथे उड़ारो हाथ, जन्म जन्म रा ठाकुर महारा, भगत बछल जदुनाथ। अपने आराध्य गोपीनाथ की पूजा अर्चना करते हुए फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी संवत 1627 यानी कि 1570 ईस्वी में रानाबाई ने हरनावा में जीवित समाधि ले ली। रानाबाई के समाधि लेने के पश्चात उनके भाई भुवान जी ने उनकी कच्ची समाधि यानी कि चबूतरा बना दी, जो आज भी विद्यमान है। रानाबाई की समाधि के साथ अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला लगता है। मेले के दौरान दूर दूर से लोग नंगे पांव चलकर उनकी समाधि पर आते हैं। कुंवारी होने के कारण रानाबाई की समाधि में समाधि के परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का रानाबाई के जीवन में विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को रानाबाई को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। माघ शुक्ल त्रयोदशी को गुरु प्राप्ति व फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को समाधि ली। अतः प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को समाधि स्थल पर मेला लगता है। रानाबाई द्वारा रचे गए पदों से उनकी भक्ति को समझा जा सकता है। उनके पदों में सांसारिक बंधनों का त्याग तथा गोपीनाथ के प्रति आसक्ति का भाव मिलता है। रानाबाई ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन को आवश्यक माना है। उनकी भक्ति सगुण व निर्गुण, साकार व निराकार आदि के भेद में नहीं पड़ती और ना ही वह ज्ञान मार्ग के चक्कर में पड़ती हैं। वह एकमात्र ईश्वर से प्रेम करने पर ही फल देती हैं। आडंबर पूर्ण पूजा पाठ, रूढ़ियों, दिखावों और परंपरागत मिथ्या मान्यताओं से परे रानाबाई ने भक्ति का सरल मार्ग अपनाया, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आसक्ति आदि के लिए कोई स्थान नहीं था।
उन्होंने साधु संगति को करने, शील तथा संतोष धारण करने पर ही बल दिया। ज्ञान के स्थान पर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा भावना ही उनकी भक्ति का मुख्य तत्व था। नेक्स्ट है संत चरणदास। ढूसर बनिया जाति के मुरलीधर एवं कुंजोबाई के घर में मेवात प्रदेश के डेहरा गांव में 1703 ईस्वी में चरणदास का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम रणजीत था। सुखदेव मुनि ने इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम चरणदास रखा। इन्होंने श्रीमद् भागवत को आधार ग्रंथ माना और सदैव पीले वस्त्र धारण करना स्वीकार किया। इन्होंने दिल्ली में योगाभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की। तत्पश्चात अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने उपदेश दिए। ये ब्रह्मचारी रहे। 1782 ईस्वी में इनके जयपुर आगमन पर सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें एक ग्राम दान में दिया। 1782 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, जहां इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को मेला लगता है। इनके प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 बताई जाती है। दयाबाई व सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या थीं, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय का राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उज्जैन में प्रचार प्रसार किया। चरणदासी संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है। इसमें निर्गुण व सगुण भक्ति भाव का मिश्रण देखने को मिलता है। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व है। मुख्यतः मेवात और दिल्ली में इस संप्रदाय का प्रभाव है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। नेक्स्ट है संत रज्जब। दादू के प्रमुख शिष्य संत रज्जब का जन्म संवत 1624 में सांगानेर जयपुर में एक पठान परिवार में हुआ। विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर रज्जब उनके शिष्य बन गए और जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहते हुए ही दादू के उपदेशों का बखान किया। रज्जब वाणी एवं सरवंगी इनके प्रमुख ग्रंथ है। सांगानेर में इनकी प्रधान गद्दी है। रज्जब के शिष्य रज्जब पंथी कहलाते हैं और खेमदास इनके शिष्य थे। नेक्स्ट है संत लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर जिले के धूलीदूप गांव में हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। वे जाति से मेव थे और निर्धर परिवार में जन्म लेने के कारण इनका बचपन लकड़ियों बेचते हुए बीता। वह मुगल सम्राट अकबर और दादू के समकालीन थे। इन्हें तिजारा के मुस्लिम फकीर गदन चिश्ती ने दीक्षा दी। मुस्लिम होते हुए भी वे मुस्लिम धार्मिक पद्धतियों को नहीं मानते थे। फलतः इन पर काफिरत्व के आरोप लगाए गए और शासन द्वारा भी इनको उत्पीड़ित किया गया, जिससे इन्हें एक से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। लालदास जी गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी का नाम मोगरी था, जिससे इन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुए। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन नंगला गांव में बिताए, जो वर्तमान भरतपुर जिले में है। रामगढ़ के पास शेरपुर गांव में इन्हें समाधि दी गई। वे मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं और इनके समाधि स्थल पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। लालदास ने आदर्श साधु उसे कहा है जो स्वयं अपनी जीविका चलाए, दूसरों पर आश्रित ना रहे। लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन कमा कर खाए, हृदय हर की चाकरी पर घर कबू न जाए। संत लालदास में भी कबीर, दादू आदि निर्गुणों संतों के समान एक निराकार, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप राम की अनन्य भक्ति करने, सत्य आचरण तथा सरल एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया। लालदास जी के अनुयायी रीति रिवाज, रहन सहन और आचार विचार से हिंदुओं के अधिक निकट हैं। ये राम नाम के जप तथा कीर्तन को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ये अपने ब्रह्मा को राम कहते हैं। लालदास
लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मीव जाति की कन्या के साथ ही विवाह करते हैं और इस संप्रदाय की दीक्षा लेने वाला व्यक्ति निरंकारी होना चाहिए, उसे संपत्ति से मोह नहीं होना चाहिए। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है और उसकी पीठ पर तुम्बी बांध दी जाती है ताकि वह हिल डुल ना सके, और इसके बाद उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसमें लेश मात्र भी अभिमान का भाव ना रहे। इसके बाद उसे मीठी वाणी बोलने के लिए शरबत पिलाया जाता है। और लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट है संत सुंदरदास दादोपंत। संत सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में दौसा में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद और तथा माता का नाम सती था। वे खंडेलवाल वैश्य थे। दादू के पास दौसा आगमन पर वे दादू के शिष्य बन गए। सुंदरदास ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्यिक रचनाओं में पद्यबद्ध किया। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। सुंदर विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। संत सुंदरदास ने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग का प्रवर्तन किया। इनका देहांत 1689 ईस्वी संवत 1746 में सांगानेर में हुआ। फिर नेक्स्ट है संत रामचरण। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण का जन्म टोंक जिले के सोडा गांव में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में 1719 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम भक्त राम व माता का नाम देवजी था। रामचरण के बचपन का नाम रामकिशन था। दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में गुरु कृपा राम से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना नाम रामचरण रखा। रामचरण ने गुरु को महत्व देते हुए राम नाम स्मरण की सलाह दी। निर्गुण निराकार राम के उपासक रामचरण ने मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, बहुदेवोपासना आदि का विरोध किया। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले में साधुओं के आचार विचार देखकर इनका मन उचट गया और इन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया। तत्पश्चात भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वे शाहपुरा पहुंचे। यहाँ के शासक रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। रामस्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहा जाता है। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी स्मृति में एक विशाल गुरुद्वारा बना हुआ है। शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रेण नागौर, खेड़ापा जोधपुर व सिंगथल बीकानेर में इस संप्रदाय की 3 अन्य पीठें हैं। रामचरण के आध्यात्मिक उपदेश अड़भेवाड़ी नामक ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट है संत रामदास। संत रामदास रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर शाखा के प्रवर्तक थे और इनका जन्म 1726 ईस्वी में बीकम कोर गांव जोधपुर में हुआ। वे मेघपाल जाति के थे। इनके पिता का नाम शार्दुल और माता का नाम अड़भी था। इन्होंने बारी बारी से 12 गुरु बनाए मगर संतुष्टि नहीं मिली। अंत में 1752 ईस्वी में सिंगथल में संत हरिराम दास से इन्होंने राम नाम का महामंत्र ग्रहण किया। 1756 ईस्वी में ये खेड़ापा में रहने लगे और इनके उपदेश सरल एवं सहज होने के कारण जन सामान्य में लोकप्रिय हो गए। इन्होंने गुरु भक्ति तथा राम नाम स्मरण पर बल दिया और सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। संत रामदास गृहस्थ थे, अतः इन्होंने अपने अनुयायियों को भी गृहस्थ रहने का उपदेश दिया। इनके अनुयायियों के 5 प्रकार विरक्त, विदय, परमहंस, प्रवृत्ति और गृहस्थी थे। 1798 ईस्वी में खेड़ापा में इनका देहवासन हुआ और इनके बाद इनके पुत्र दयालदास खेड़ापा की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। नेक्स्ट है संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना के पास
कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था और लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया और वे ईश्वर चिंतन में लीन हो गए। 1513 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा बाह्य डंबरों, मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव और ऊंच नीच का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया जो विरक्ति और अनासक्ति में विश्वास रखता है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार, मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष को की वाणी ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट है संत हरिराम दास। रामस्नेही संप्रदाय की सिंगथल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास का जन्म सिंगथल में हुआ। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी और माता का नाम रामी था। वे गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम चांपा और पुत्र का नाम बिहारी दास था। इन्होंने 1743 ईस्वी में जयमल दास जी से दीक्षा ली। गुरु ने इन्हें सिंगथल में ही रहकर साधना करने का आदेश दिया। पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद वे सिंगथल के अतिरिक्त विक्रमपुर, नापासर, खेड़ापा व जोधपुर में भी राम भक्ति का प्रचार करने लगे। 1778 ईस्वी में ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वहां इनकी स्मृति में एक विशाल राम द्वारे का निर्माण हुआ। इन्होंने गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च कोटि का दर्जा दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु के बिना राम नाम का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है। राम नाम के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा रचित घाघर निशानी में इनके अनुभव वर्णित हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में नारायण दास, बिहारी दास, अमीराम, दईदास, रामदास, लक्ष्मण दास व आदूराम थे। संत हरिराम दास ने तत्कालीन समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, जप तप, आडंबरों व ऊंच नीच का विरोध किया। नेक्स्ट है संत दरियाव। रामस्नेही संप्रदाय के ऋण नागौर शाखा के संस्थापक संत दरियाव का जन्म 1676 ईस्वी में जैतारण नवगठित ब्यावर जिला में हुआ। इनके पिता का नाम मानसा और माता का नाम गीका था। काशी के पंडित स्वरूपानंद के संपर्क में आने से इनकी रुचि हिंदू धर्म के प्रति बढ़ी। इन्होंने फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा और कुरान के साथ ज्योतिष, भगवद गीता, उपनिषद आदि का भी अध्ययन किया। इन्होंने 1712 ईस्वी में प्रेमदास जी से दीक्षा ली और गुरु के निर्देश पर राम नाम का स्मरण करने लगे। खेजड़ा यानी कि मेड़ता व रेण के मध्य नामक स्थान पर इन्होंने साधना की। साधना परिपक्व होने पर इन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। 1758 ईस्वी में रेण में ही इनका देहांत हुआ। इनके शिष्य हरका राम ने इनके समाधि स्थल को पूर्ण करवाया। इनके 72 प्रमुख शिष्य और 9 शिष्याएं थीं। इन्होंने गुरु भक्ति और राम नाम स्मरण को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय बतलाया। यह रामस्नेही संप्रदाय की चारों शाखाओं में सर्वप्रथम हुए और इनका पंथ दरिया पंथ के नाम से भी जाना जाता है। संत पनराज का जन्म जैसलमेर जिले के नगा गांव में 16वीं शताब्दी में हुआ था। काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाते हुए इन्होंने प्राण उत्सर्ग किए। इनकी स्मृति में पनराज सर गांव में वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है संत परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य का जन्म 16वीं शताब्दी में सीकर जिले के ठिकरिया गांव में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने हरिव्यास देवाचार्य से दीक्षा ली और मथुरा में नारद टीले पर तप व भजन किया। यही इन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हुई। यहाँ से वे अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास सलेमाबाद आए और वहां अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करने पर बल दिया। इनके साहित्य में सगुण व निर्गुण धारा का व्यापक समन्वय मिलता है। देवाचार्य ने हिंदू और मुसलमानों में व्याप्त आडंबरों की आलोचना की और नाम स्मरण को मुक्ति का प्रमुख
साधन स्वीकार किया। परशुराम देवाचार्य ने सलीमाबाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और यही जीवित समाधि ली। आज भी सलीमाबाद में इनकी उनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट है संत कृष्णदास पेहारी। रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध संत संत कृष्णदास पेहारी ब्राह्मण कुल के थे। वे जयपुर में गलता जी के महंत रहे। इन्होंने केवल दूध का ही सेवन किया, इसलिए पेहारी के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने जयपुर महाराजा पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रास्त्र में पराजित किया। इन्होंने ब्रजभाषा में जुलगमेन चरित्र, ब्रह्मा गीता, प्रेम तत्व निरूपता आदि ग्रंथों की रचना की। वे राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। इनके शिष्य अग्रदास हुए, जिन्होंने रेवासा में सीकर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की। रेवासा पीठ में राम की भक्ति माधुर्य भाव से की जाती है। फिर नेक्स्ट है संत मावजी। राजस्थान में निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी का जन्म 714 ईस्वी में ब्राह्मण दाल रूमसी के घर में केसरबाई की कोख से हुआ। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर इन्होंने माही और सोम नदियों के संगम पर एक गुफा में तपस्या की। वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के दिन वहां पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्म उपदेश देना शुरू कर दिया। इनके शिष्यों में जाति भेद के बिना सभी व्यक्ति सम्मिलित थे। धीरे धीरे इनका एक पंथ बन गया, जिसे निष्कलंक या निकलंक संप्रदाय कहा जाता है। मावजी ने 4 विवाह किए, जिससे इन्हें 2 पुत्र हुए। मावजी को 5 ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनके ग्रंथ वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें चौपड़ा कहा जाता है। मावजी के ये चौपड़े केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और इसके बाद ये वापस सुरक्षित रख दिए जाते हैं। मावजी के अनुयायी उन्हें हिंदू धर्म का 10वां अवतार यानी कि कलिक अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। मावजी ने अछूतों को भी सम्मानजनक स्थान दिया और उन्हें साध की संज्ञा दी। मावजी का मुख्य मंदिर सावला में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। सावला के अतिरिक्त डूंगरपुर में पुंजपुर और बेणेश्वर और दालावाला मेवाड़ में शेषपुर और बांसवाड़ा में पालोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम और जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। बेणेश्वर आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। फिर है नेक्स्ट आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को पूर्व नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ और इनकी माता का नाम वदना तथा पिता का नाम झूमरमल था। तुलसी ने 11 वर्ष की अवस्था में ही श्रमण जीवन अपना लिया। इनकी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन एवं निपुणता से प्रभावित होकर गुरु कालूगणी ने वृहद संघ का दायित्व सौंपा। आचार्य तुलसी ने जनसाधारण के नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए अनुव्रत नाम से एक वैचारिक ग्रंथ की क्रांति की शुरुआत की। आचार्य तुलसी का कहना था कि मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, उसके बाद जैन और धर्माचार्य। इन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। इन्होंने विसर्जन का महत्वपूर्ण सूत्र दिया और इसके संबंध में उनका कहना था कि संग्रह करना पाप है। एक व्यक्ति को रोटी नसीब नहीं और दूसरा गुलछर्रे उड़ाए, ये विषमता समाज के लिए घातक है, इसलिए अर्जन के साथ विसर्जन आवश्यक है। जैन विश्व भारती लाडनू यानी कि नवगठित डीडवाना कुचामन जिला आचार्य तुलसी के सपनों का साकार रूप है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आज ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।